श्रीराधा शरणं। मैं जन्म से ही एकाकी, अपरिग्रही, वीतराग रहने वाला, किंतु गोकुल आकर मेरे वैभव की सीमा ही नहीं रह गई। यह दूसरी बात है कि मैंने अपने उजट में कभी स्वर्ण, अन्न आदि रखना स्वीकार ही नहीं किया, किंतु मुझे प्रत्येक पर्व पर, प्रत्येक संस्कार के समय अपार धन तथा बहुत अधिक गायें प्राप्त होती थीं। मेरे समीप के ही नहीं, दूर से आने वाले ब्राह्मण भी मुझ ब्राह्मण से दान लेना नहीं चाहते थे, और लेते भी क्यों? उन्हें गोपों का अपार दान स्वयं दान करने को बाध्य कर देता था। इतना ही बहुत था कि गोप नायक ने हम ब्राह्मणों की ओर से भी संपत्ति तथा गायों को संभालने की सेवा स्वीकार कर ली थी। हम सदा समुत्सुक रहते थे कि कोई प्रतिग्रहिता प्राप्त हो, और यही गोकुल में दुर्लभ था। जिस दिन किसी अतिथि का सत्कार अथवा किसी को कुछ देने का अवसर मिल जाए, वह सौभाग्य का सुदिन हम संसारचर्या से विमुख विप्रों में भी चर्चा का विषय बनता था। गोपराज पर्जन्य और उनके सब गोप अपनी पूरी संपत्ति मेरी ही मानते थे, और सपरिवार सब मेरे सेवक थे। उन श्रद्धालुओं की कल्याण कामना मेरे मन में बनी ही रहती थी। यह आश्चर्य की बात नहीं है। प्रेम तो परम पुरुष को भी वश में कर लेता है। मैं तो सहज स्वभाव से सदैव ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, और गोपों में से प्रत्येक श्रद्धा की प्रतिमूर्ति थे। गोप जाति में सगाई तो अनेक बार बच्चे के जन्मते ही हो जाती है। विवाह के लिए भी अधिक बड़े होने की प्रतीक्षा नहीं की जाती। ब्रजपति पर्जन्य के पुत्रों का विवाह शीघ्र हो गया। दोनों कन्याएं भी उत्तम गोप नायकों को उन्होंने विवाह दी। मुझे अपने इस अत्यंत दीर्घजीवी देह के कारण अनेक बार दुखी होना पड़ा। मुझे इच्छा होती है कि अपने साधारण आयु के यजमानों से मरण और वार्धक्य विश्व दृष्टा के वरदान हैं, जिनसे मैं बहुत दीर्घ काल तक वंचित रहूँगा। वार्धक्य उन वासनाओं से सहज परित्राण दे देता है जिन्हें जीतने में हम मुनियों को कठोर श्रम करना पड़ता है। नेत्र, कर्ण, रसना, नासिका की शक्ति क्षीण हो जाती है। तृष्णा बढ़ी ना हो तो संसार के विषय स्वयं छूट जाते हैं, और अंतर्मुक्ता अप्रयास सिद्ध हो जाती है। मृत्यु तो देह के बंधन से भी मुक्ति ही है। स्वयं बने रहो और अपने प्रियजनों का वियोग सहन करो। यह स्थिति कितनी कष्टकर है, इसे मैं बहुत अच्छी प्रकार अनुभव करता हूँ। महर्षि सांडल्य अत्यंत गंभीर हो गए। इन परम भागवत ज्ञान निर्धंग मोह को भी यह व्याकुलता इनके स्नेह के ही कारण है। 2 क्षण रुककर महर्षि ने कहना प्रारंभ किया। मुझसे पर्जन्य ने अनुमति ली, और मैंने प्रसन्नता पूर्वक उनका अनुमोदन कर लिया। जब पुत्र योग्य हो जाए तो पिता का कर्तव्य है कि उसे सांसारिक दायित्व देकर स्वयं भगवत भजन में लगे। युवा पुत्र को भी अपने आदेश के पराधीन रखकर अधिकारी की भोग लिप्सा व्यक्ति को वार्धक्य में संतान के उचित बौद्धिक विकास में बाधक होती है, और अनेक बार संतान का पिता के प्रति आदर अवरुद्ध कर देती है। ब्रजपति पर्जन्य ने मेरी अनुमति पाकर पूरे ब्रज के गोपों को एकत्रित किया। ब्रजराज का पद कोई राज्य का उत्तराधिकार तो है नहीं कि वह बड़े पुत्र को ही दिया जाए, अथवा उसे लेकर कोई विवाद हो। जो भी गोपों में सर्वप्रिय हो, जिसे सब पसंद करें, वह ब्रजराज। पर्जन्य के ज्येष्ठ पुत्र उपनंद सब प्रकार योग्य थे, किंतु प्रबंध का दायित्व वहन करने के प्रति उनकी अरुचि थी। वे केवल उत्तम सम्मति दे सकते थे, उसे सक्रिय करने में उन्हें उतना उत्साह नहीं था। द्वितीय पुत्र महानंद
अभिनंद अत्यंत उदासीन स्वभाव के थे। उन्हें पता नहीं रहता था कि उनके अपने ही गृह गोष्ठी की स्थिति क्या है। संतोषी भगवत भक्त साधु सेवी थे ही वे, किंतु ऐसे निष्प्रह को ब्रजराज तो नहीं बनाया जा सकता था। यह दायित्व तो मध्यम कुमार नंद ही ले सकते थे और उनके दोनों छोटे भाई उनका बहुत अधिक सम्मान भी करते थे। वस्तुतः नंद ही अब पिता का दायित्व वहन कर रहे थे। उनको ही गोपों की, उनके गोष्ठों की चिंता रहती थी। उन्होंने सबकी संभाल करना स्वयं प्रारंभ कर दिया। सब गोपों का उनको स्नेह तथा सम्मान प्राप्त था। उस दिन पर्जन्य ने सब गोप प्रमुखों की अनुमति ली और अपनी पगड़ी अपने मध्यम पुत्र नंद के मस्तक पर बांध दी। नंद उस दिन ब्रजपति हो गए। गोप प्रमुख सुमुख की कन्या यशोदा ब्रजरानी हो गई। यह उत्सव अब भी मेरे नेत्रों के सम्मुख प्रत्यक्ष सा होता प्रतीत लगता है। उस दिन गोकुल में गोपों ने सब पुरानी मर्यादाएं तोड़ दी। अन्यथा मुझे ज्ञात हो गया था कि नवीन ब्रजपति की स्वीकृति के रूप में गोप नायक केवल एक छोटा दलिपात्र उपहार देते हैं और गोकुल का ब्रजपति बृहत सानु के अधीश्वर को भेंट भेजकर उनसे अपने पद की स्वीकृति प्राप्त करता है। इस बार बृहत सानु के अधीश्वर महिभानु जी स्वयं अपने कुमार वृषभानु के साथ अपने मित्र एवं सहपाठी पर्जन्य के यहाँ पधारे थे। उनके कुमार वृषभानु सहपाठी तो थे ही, अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे नंद के। पर्जन्य ने महिभानु से अनुमति मांगी अपने मध्यम कुमार को अपनी पगड़ी बांधने की, तो वे उठ खड़े हुए। नव ब्रजपति का प्रथम अभिनंदन करने का अधिकार पहले मेरा स्वीकार करो। यह आपका पुत्र है, पर्जन्य ने विनीत होकर कहा। सो तो है ही, महिभानु दृढ़ स्वर में बोले, किंतु इसकी पगड़ी पर प्रथम पुष्पार्पण मैं करूँगा। पगड़ी को किरीट मेरे कर देंगे और उपहार अर्पण का पहला अवसर वृषभानु को दिया जाएगा। आप सामान्य हैं, श्रद्धेय हैं, अब कोई विरोध कैसे करता? पर्जन्य को कहना पड़ा, आप जो आज्ञा करेंगे हम सब स्वीकार करेंगे। नंदराय की इस शुभ पगड़ी को स्वकरों से हंस वृक्ष के उज्ज्वल किरीट से महिभानु जी ने अलंकृत किया। यह अद्भुत सम्मानदान संपन्न होते ही नंदराय ने उठकर मुझे तथा दूसरे ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अपने पिता को प्रणाम करके महिभानु जी के पद में झुके तथा उन्होंने पुत्रों को संकेत कर दिया। वृषभानु को पदों में गिरने से पहले ही नंद ने हृदय से लगा लिया। महिभानु जी गदगद कंठ कह गए, वत्स, आज से इस अपने अनुज की भी सुरक्षा तेरे ही ऊपर रही। गोकुल का ब्रजपति इस प्रकार बृहत सानु के अधीश्वर का अनुगत न होकर बिना कहे संपूर्ण ब्रज का ब्रजेश्वर हो गया। और गोप नायकों ने उस दिन जो उपहार अर्पित किए, किसी सम्राट के राजसूय यज्ञ के समय उनके अनुगत नृपगण भी कदाचित ही इतने उपहार अर्पित कर पाते होंगे। इतना पुनीत प्रेम तो अन्यंत्र प्राप्त होना असंभव ही है। प्रत्येक गोप में ऐसा उत्साह था जैसे वह स्वयं ब्रजपति हो गया हो। और प्रत्येक वृद्धा गोपी को यशोदा अपनी पुत्रवधू ही लगती थी। सब उसे सजाने में, अलंकार देने में जुटी थी और वह संकोच में केवल सबके पदों में अंचल रखकर गणित ही तो हो सकती थी। जो बड़ी थी और जो छोटी थी वो भी आज अपनी संपूर्ण साध पूरी कर लेनी चाहती थी। इतना स्नेह मनुष्य का अपने अत्यंत प्रिय सुजन के प्रति भी मैंने कम ही सुना है। उसी दिन देखा मैंने कि अधिपति को कितना उदार तथा सावधान होना चाहिए। नंदराय ने चुपचाप अपने दोनों अनुजों को बुलाकर कुछ समझा दिया। यही किया यशोदा ने। उन्होंने अपनी देवरानियों के साथ दोनों नंदनों को भी कुछ कहा। उनके कानों में और गोपों की, गोपियों की, बृहत सानु के स्वामी तक को भी पीछे पता लगा
कि नव ब्रजपति अथवा नूतन ब्रजेश्वरों के उपहार उनके गृहों गोष्ठों में कितने अधिक उनके घर पहुंचने से पूर्व में ही पहुंच गए हैं। उस दिन मुझे तथा दूसरे सब ब्राह्मणों को प्रायः प्रत्येक गोपों ने दान दिया। गोपों का दान तो हम उनके यहाँ ही सुरक्षित रखने के अभ्यासी हो गए थे, किंतु नव ब्रजपति की भेंट उस दिन आश्रम लानी ही पड़ी, और वह इतनी अधिक थी कि उसे यज्ञ दान में समाप्त करने में ही सबको पर्याप्त दिन लगे। यह समारोह समाप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही हम अपने श्रेष्ठ यजमान से विमुक्त हो गए। पर्जन्य ने विरक्त होकर वन को प्रस्थान किया, और यही क्रिया वृत्सानपुर के उनके सखा महीभानु ने। उन्होंने भी अपने कुमार को उत्तराधिकार दे दिया था।